कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव जो है मार्गी हो रहे हैं। अब ये जो मार्गी चाल है, बहुत लंबे समय तक वक्री बने हुए थे, 139 दिनों तक वक्री प्रभाव में थे और ये चेंज हो जाएंगे। तो इसका सीधा प्रभाव जो 8 नंबर जातक हैं, यानी वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले काल समझ लेते हैं। शनि 15 नवंबर 2024, दिन होगा शुक्रवार, सांझ को 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। शनि 28 फरवरी 2025, दिन होगा शुक्रवार, शाम 7:06 से 9 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन होगा। प्रातः 5:03 तक शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे। यहाँ ये जोड़ना क्यों पड़ा है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। ये तो अगले वर्ष है और अस्त को मार्गी से कैसे जोड़ने का प्रयास करा गया है, तो वह भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। शनिदेव 29 मार्च 2025, दिन होगा शनिवार, रात्रि 11:01 पर गुरुदेव की जो राशि है, राशि चक्र में अंतिम राशि है मीन राशि, 12 नंबर राशि पर गोचर करेंगे। यह जो आने वाले 5 महीने हैं, 2 महीने नवंबर दिसंबर 2024 के और अगले वर्ष 2025 के जनवरी फरवरी मार्च, ये जो जाते हुए 2 महीने और आते हुए 3 महीने जो हैं, ये इसमें धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान जैसे जो क्षेत्र हैं, इनमें शुभता देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले यह समझिए कि वक्री कोई ग्रह है, विशेषता शनिदेव की चर्चा हो रही है, तो उनके गुणों के आधार पर, और मार्गी है और अस्त, ये तीनों चीज़ें क्यों ली गई हैं, इनसे क्या मतलब है। आप हो, आपके घर का ही एक बुजुर्ग है, तो आप हो गए जातक, और जो घर का बुजुर्ग है वह हो गए शनिदेव। अभी आप इसको उदाहरण में समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ एक भय वाली प्रसिद्धि चलती रहती है। और जातक अगर अपने कर्मों को सीधा करते हुए चलता है तो भय तो आना ही नहीं चाहिए। अगर व्यर्थ में भय आ रहा है तो कहीं ना कोई ना कोई जो बात ऐसी है जो होनी नहीं चाहिए थी, जातक वह कर्म करके बैठा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रह मात्र संभावना होती है, और संभावना तभी होती है जैसी आपकी भावना होगी वैसी संभावना प्रकट होती है। अब वह जो बुजुर्ग है, ये समझिएगा कि जब तक मार्गी बना हुआ था तब तक आपकी तरफ मुख करके बैठा हुआ था, और अब वो हो गया वक्री। जून में ये वक्री हो गए थे, अब ये पुनः मार्गी होने वाले हैं। अब वह जो वक्री काल है, उसमें जो घर का जो बुजुर्ग है, जिससे आप प्रार्थना करते हो, अपने हृदय की बात करते हो, उनके द्वारा आशीर्वाद से जो ऊर्जा संचालित होती है, उससे आपका जीवन संचालित होता है, आपका इतना अधिक जुड़ाव है। तो आपको ऐसा लगा कि ग्रह ने, यानी घर का जो बुजुर्ग है, उसने मेरे से मुंह मोड़ लिया, देखो मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए। पीठ करके नहीं बैठ गए, वह और अधिक आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी दृष्टि को मोड़ रहे थे, और मानसिक आधार पर सुन तो रहे ही थे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, आपको अपनी चेतना के स्तर के आधार पर यह लगता होगा कि देखो ये तो मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मेरे से नाराज़ हो गए, हमेशा ही ऐसा करते हैं, मेरी भावनाओं को नहीं समझते, लेकिन आपको उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। हो सकता है वह कोरोना में अश्रु बहा रहे हों, आपकी प्रसन्नता को देखकर बहुत अधिक हृदय से प्रसन्न हो रहे हों, आपको मात्र पीठ दिखाई दे रही है। यह है वक्री काल। और अब हो गए पुनः मार्गी। अब कोई भी घर का बुजुर्ग जिसका अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रेम है, तो उसको कितनी खुशी होगी उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर। समझिएगा इस बात को, ये ग्रह ऐसे ही काम करते हैं। अगर बहुत अधिक जो ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं या स्कैनिंग की कैलकुलेशन इनमें नहीं पड़े, तो बिल्कुल सीधे तरीके से समझें तो बहुत सरल हो जाएगा। फिर जो ग्रह रूपी संभावना है उसको एज ए टूल यूज़ करते हुए अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए।
अब जो है बहुत अधिक बच्चे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर का जो बुजुर्ग है वह हो गया है मार्गी, वह आपके चेहरे से ही पता लगा लेगा कि क्या बात है, और उसको एक प्रकार से बहुत अधिक प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका मुख है अब आपकी तरफ। ये ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि घर का बुजुर्ग आपको दिखा दिखा कर ही सारी चीज़ें करे। बहुत अधिक चीज़ ऐसी है कि मान लीजिए आपको खिलाते हुए बहुत अधिक कार्य चल भी रहा है, हाँ आपको अभी तो उसका पता नहीं है, क्योंकि आने वाले भविष्य में उसकी शुभता आपको देखने को मिलेगी। ये हो गए वक्री और वक्री से पुनः मार्गी। अब जो है इसमें 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक ये जो 40 दिनों का जो अस्तकाल है, यह क्यों लिया गया है? यह इसलिए लिया गया है कि अब जो है वह बच्चा जो है बुजुर्ग के गोदी में खेलते खेलते वो हो गया बड़ा। अब बुजुर्ग को भी थोड़े से आराम की आवश्यकता है, और उसने जो आपको चीज़ें सिखाई हैं उनकी थोड़ी सी टेस्टिंग का समय आ गया है। अब समय आ गया डिसीज़न, जो प्रेरणा आपको मिलती आई हैं उनको आधार बनाते हुए डिसीज़न लेने का। तो वह अस्तकाल में बुजुर्ग ने बोला कि देखो तुम्हें सारी चीज़ आती हैं, तुम कर सकते हो, ऐसा मेरे तुम्हारे अंदर जो है विश्वास है, और मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मेहनत करी है तुम्हारे ऊपर। अब रिजल्ट का टाइम आ गया है, मैं कुछ देर के लिए आराम कर रहा हूँ। लेकिन वक्री काल में जैसे उस छोटे से बच्चे को गलती लग जाती है कि इन्होंने तो मुँह मोड़ लिया है, उसी प्रकार से अस्त को सीधे तरीके से यह सोच लेना कि ग्रह तो सो गया, सोया नहीं है, आराम से बैठा हुआ है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए कर्म करने दे रहा है, पहले भी कर्म करने दे रहा था। इस तरीके से अगर ग्रह की भावना के साथ अपनी भावना जोड़ के रखोगे तो आप देखोगे कि मात्र शुभता ही आती है। यह तो हम हैं जो अपनी चेतना के स्तर के आधार पर कुछ भी समझ लेते हैं, कहीं से भी नॉलेज लेके कि ग्रह ऐसा होता है और ये प्रभाव देता है, इतना बुरा करता है, ऐसे फल देता है। कर्मों की तरफ देख के चलोगे तो केवल शुभ ही कर्म होंगे और शुभ ही फल मिलेंगे, कोई संशय रहेगा ही नहीं। स्वीकार करना एक बहुत बड़ी बात है। वृश्चिक राशि का जो जातक है वह स्वीकार करता है। वृश्चिक राशि का जो जातक है वह ड्यूल स्वभाव में नहीं होता है। इसलिए जो वृश्चिक राशि का जो साइन है, जो स्कॉर्पियो है, वो इस बात को देखिएगा, वो छोड़ता नहीं है। फिर जब भी उसको ये भावना आती है ना कि देखो मेरे साथ छल किया गया है और मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने इनको अपने परिवार का सदस्य माना और उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार का कर्म करा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और प्रार्थना रहेगी, एक न्याय प्रणाली एक ऐसी भी होती है जिसने आपका हृदय दिखाया है, आप उसको क्षमा कर दो, फिर प्रकृति नहीं छोड़ेगी उसको। प्रकृति तब तक हाथ नहीं डालती जब तक आप न्यायाधीश बनकर उसका इंसाफ करते हो, उसको न्याय प्रणाली में गुजार दो, उसको क्षमा कर दो, फिर देखो वो कहीं का नहीं रहेगा। ये निजी एक प्रार्थना है। विशेषता जो 8 नंबर राशि वाले हैं, जो जातक हैं। अब इसका जो सीधा प्रभाव है वह क्या क्या पड़ेगा? देखिए, जब वक्री काल बना रहता है तब शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, उसको लगन मानते हुए उससे एक घर पीछे देखते हैं अपने वक्री काल में, यानी केवल स्कैनिंग विद्या के अनुभव अनुसार एक दृष्टि पीछे वाले भाव को देखने की आ जाती है। केवल द्वादश दृष्टि ही एक ऐसी दृष्टि है जिसमें जब वक्री काल के दौरान उत्पन्न होती है स्कैनिंग विद्या में केवल, तो उस भाव को निखारने का प्रयास करते हैं। बहुत लंबे समय से जो परिश्रम करने की जो प्रणाली है, उस पे जो कार्य किया जाना चाहिए था वह नहीं हो रहा था, वह डेवलप करने का प्रयास करा गया है इस वक्री काल में, यानी कि जून से लेकर अब 15 नवंबर तक। और फिर वो जो प्रणाली जो विकसित हुई है उसको जो लागू करा जाएगा, फिर 5 महीनों में उससे जो शुभता उत्पन्न होगी उसका फल देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। फिर ये आगे मूव कर जाएंगे, 12 नंबर राशि में चले जाएंगे, 12 नंबर साइन में चले जाएंगे, और आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा। शनिदेव की जो ढैया चल रही है उससे भी रिलीफ मिल जाएगा 29 मार्च के बाद 2025। शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ तक के फल की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा घुमाकर ले जाते हैं। एक प्रकार से रहस्यमय प्रणाली होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर दृष्टि जा रही है, जो सीधी दृष्टि जा रही है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, वहाँ पर थोड़ा सा मानसिक संघर्ष बना रहता है। किस आधार पर कि शनिदेव की चाल क्या है? अभी थी वक्री,
अब हो गया मार्गी, तो सीधे तौर पर जहाँ पर संघर्ष होना चाहिए, जितना संघर्ष था वह लगभग आधा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आधे होने का मतलब है ग्रह के आधार पर बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो छठे भाव पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि है वो 10th हाउस पे पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि आपके लगन भाव पे पड़ रही है। अब जो नई प्रणाली विकसित हुई है आपके परिश्रम के आधार पर, उससे जो आपका छठा सेक्शन है, कर्जा बीमारी शत्रुता वाला सेक्शन है, वह दबना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक ही जगह बैठे बैठे शनिदेव 3 जगह दृष्टि डालते हैं, यानी मूल स्वभाव में वो जो मेहनत वाली जो प्रणाली है वो जैसी इम्प्रूव हुई, तो अपनी एक जगह अपने सुखों को नहीं त्यागते हुए इन सारे सेक्शंस पे दृष्टि डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरी प्रमुख दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके 10th सेक्शन पे पड़ रही है। जैसे कि प्रार्थना करी गई है कि एक प्रकार की नई प्रणाली विकसित होगी आपके परिश्रम करने के ढंग में, तो जो आपका 10th सेक्शन है, अगर इसको साथ में जोड़ लेते हैं तो उसका सीधा प्रभाव जो आपके काज हैं, काज की जो प्रणाली है उस पर भी लगेगा। यानी जो आपकी जॉब की टाइप है, जो ये कहा जाएगा कि भाई हमारी जो लाइन है वह भी या तो नई विकसित होनी शुरू हो जाएगी, या उसमें जो पुराने तरीके जो अप्लाई करते आ रहे थे जिनसे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वहाँ पर नए तरीके अप्लाई हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़र्क जो है, अब आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें केवल और केवल कर्म ही विद्यमान बना रहेगा इन आने वाले 5 महीनों में। अगर ये जो आने वाले 5 महीने हैं, इसमें जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस तरीके से अगर आप ग्रहण करते हो और इसको बीज के रूप में अपने जीवन के क्षेत्र में स्थापित कर लेते हो, और फिर वहीं से जो बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, फिर पुनः बीज आएंगे और ये प्रणाली चलती रहेगी, तो ये समझिएगा कि ग्रह का जो गोचरीय प्रभाव जो होता है वह मात्र तब तक नहीं काम करता है जब तक वो अमुक राशि में इस प्रकार से या अमुक चाल में अपना प्रभाव दिखाता है। वह उस दौरान जो टीचिंग्स देता है, उन टीचिंग्स को जो व्यक्ति ग्रहण करके वर्तमान में उसको साधना शुरू कर देता है, सबसे पहले तो वो जो बुरा जो पास्ट है उससे कटना शुरू हो जाता है। वर्तमान ही असली शाश्वत सत्य है, इस मंत्र को जपना शुरू कर देता है और वर्तमान के आधार पर उत्तम भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देता है। फिर उसके पास सोचने के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि समय का प्रभाव किस दिशा में जा रहा है, वह उसको यह पता होता है कि हाँ मेरी दिशा सही है कि नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी सी स्कैनिंग विद्या की बातें थोड़ी सी गहरी होती हैं, एक प्रकार की काउंसलिंग के बेस पे होती हैं, जिससे कि ये जो व्यर्थ की जो कैलकुलेशन आ रखी है, ग्रहों को भी हम इस प्रकार से संबोधित करते हैं जबकि हमारे अंदर ही उनकी सारी प्रणाली चलायमान रहती है कि यह ग्रह ऐसे आ गया तो अब इतना बुरा होगा, और जो पहले से डरा हुआ है वह उसी सर्कल में घूमे जा रहा है और ये कह जा रहा है मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। गोल गोल घूमने को आगे बढ़ना नहीं कहते हैं, और वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। तो प्रार्थना रहेगी जितने भी ग्रह हैं, यह ग्रह मात्र संभावना होती हैं और मानसिक संभावना होती है, क्योंकि चंद्र राशि होती है। इसलिए आपके पास जैसी आंतरिक भावना होगी उसमें वह संभावना मिलकर ही आपको रिजल्ट देती है, यह ध्यान रखिएगा। और ये शनिदेव हैं, इनको व्यर्थ में भय की प्रसिद्धि मिल रखी है कि शनिदेव जो है 24 घंटे जो है आपको जो है प्रताड़ित ही करते रहेंगे। सबसे पहले स्वीकार करने की जो भावना होगी वही ही आपको आगे चल के विजेता बना पाएगी, विजयी बना पाएगी। तो प्रार्थना रहेगी, इस बात को समझिएगा कि आने वाले 5 महीने पूर्णता आपके पक्ष में है, अगर वह पक्ष में करने वाली भावना आपके अंदर बीज रूप में स्थापित हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, आपकी दृष्टि में अगर पॉजिटिविटी बनी हुई है तो आपको कोई भी कितना भी नेगेटिव दिखाने का प्रयास करे कि बुरा समय आने वाला है, या ऐसा कहते हैं ना कि भाई यही इतने दिन हैं बस इसमें जो कुछ कर लो,
अगर इसमें जो कुछ कर लो और आगे कुछ करने को नहीं मिलेगा, तो ईश्वर ने जो कर्म की जो प्रणाली पूरे ब्रह्मांड में विकसित कर रखी, हर कण अपना कर्म कर रहा है, तो वह बात झूठी हो जाएगी। प्रार्थना रहेगी उसी ज्ञान से जुड़िए जिस ज्ञान से चीज़ें सरल तरीके से समझ में आए। या तो आपने बहुत बड़ा विद्वान बनना है, कोर्स करना है, तो स्कैनिंग की क्लासेस हैं, या तो वो ज्वाइन कर लो। नहीं तो मूल जो समझाया जा रहा है ये मात्र आपके बारे में ही बात करी जाती है। ये जो ग्रह है ये मात्र आपके स्वभाव को दर्शाते हैं। आपको अपने मूल स्वभाव की पहचान होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रेरणा मिलनी चाहिए हर प्रकार से। जैसे वीडियो के माध्यम से मैं प्रार्थना करने का प्रयास करता हूँ, और लक्ष्य होना चाहिए, तो रिजल्ट मिलता ही मिलता है। शनिदेव ऐसे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जिसको इस बात का ज्ञान हो कि अगर मेरे पढ़ाई करने के दिन हैं और पढ़ाई करने के दिनों में मेरा ध्यान है पैसे बनाने में, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपकी भावना बदली, संभावना जैसे मर्जी हो वो संभावना अपनी भावना से मिली और रिजल्ट आपका खराब आना ही आना है। जिस समय पे जो कार्य करना चाहिए वह कार्य में लगे रहिए। यह कलयुग का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से भटकाना शुरू कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना रहेगी कि आने वाले 5 महीने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यह 5 महीने वह जो बीज स्थापित करे गए हैं उनको विकसित करने में लगाइए। उनसे अब आपको बड़े बड़े वृक्षों का निर्माण करना है। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं